करें उसको साफ करने के लिए, ठीक है। तो वो उसकी बैकबोन के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह, मेडिकली फिजिकली बच्चा अनफिट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत मजे की ट्रिक है। मैं आपको गारंटी कहती हूँ, लोकल से लोकल आप डायपर यूज़ करेंगे, आपके बच्चे का डायपर जो है तो लीक नहीं करेगा, ठीक है। ये टाइम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज का वीडियो न्यू मॉम्स के लिए, स्पेशली समटाइम्स जो पुरानी मॉम्स भी होती है ना, आई मीन जिनके 2-4 बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको वो चीज़ पता नहीं होती है। मैंने अपने पहले बच्चे पे माशाल्लाह का करम है, बहुत कुछ सीख लिया। तो मैं सोची थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया है। तो ये जो लोकल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल लोकल हैं डायपर्स। एक का नाम बोना पापा है, एक का नाम है नाना स्मार्टी, ठीक है। ये मैंने अभी यूज़ करना शुरू किए हैं रिसेंटली, जब से बाइकआउट चल रहा है। तो अल्लाह का इतना फजल हुआ है, इस बाइकआउट ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात, हमारे पैसे की बचत हो रही है। पहले 2500 के महीने में डायपर्स आते थे, अब 1300-1400 में आते हैं, तो बहुत बड़ी बचत है। अल्लाह का करम हो गया ये जो बाइकआउट हुआ है। और सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने बच्चे का जब भी कभी डायपर चेंज करना है, अगर आपके पास इस तरह की आपने बच्चों के लिए शीट्स रखी हुई है ना, इस तरह की, एक साइड से ये सूती स्टफ़ होता है और एक साइड से ये इस तरह का है, क्या कहते हैं इसको, व्हाटएवर भूल गई हूँ मैं। और एक ये वाला होता है, ठीक है। ये होता ही बच्चे का ये डायपर चेंज करने के लिए ये वाला स्टफ होता है, ठीक है। ये वाली जो शीट आती है, अगर तो आपके पास ये है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है, अगर आपने बच्चे को ऐसी वाली शीट पे लिटाया है और आप उसका डायपर चेंज करना चाह रहे हैं, तो काइंडली इसको इस तरह से पलट दीजिए। इससे ये होगा कि अगर ये शीट थोड़ी बहुत मैसी हो भी जाती है ना, तो आपने फ़ौरन वाइप से इसको साफ़ कर लेना, बहुत आसानी से वाइप ये साफ़ हो जाता है ये वाला, ठीक है। वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना बेबी तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने आपको बताना है सबसे पहला पॉइंट, आपने बच्चे का डायपर चेंज कैसे करना है, और फिर उसके बाद आपने ऐसा लोकल डायपर लेना है और वो डायपर लीक ना करे। उसके पीछे क्या ट्रिक है, छोटी सी स्मार्ट सी ट्रिक है। आपने लाइनर वगैरह यूज़ नहीं करने हैं बिल्कुल भी, उससे बेबी बहुत तंग होता है। मैं आपको बहुत स्मार्ट सी चीज़ बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके बेबी को डायपर लगा हुआ है और डायपर में बच्चे ने गंद मचा दिया हुआ है, तो बच्चे को डायपर चेंज कराना ना न्यू मॉम्स के लिए ना सबसे बड़ी मुश्किल है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बच्चे को डायपर कभी भी ऐसे उठा के नहीं करना है। ये बहुत कॉमन हो चुका है, तकरीबन आजकल हर मॉम को ये बात पता होती है। थोड़ा सा बच्चे को इस तरह से उसकी करवट ले, नीचे रखें और ये आपने बच्चे को डायपर लगा दिया, ठीक हो गया। और डायपर का भी लिमिट्स होती है, बहुत ज़ोर से अगर आपको लगता है कि डायपर को आप कस के बांधेंगे तो ही डायपर लीक नहीं करेगा, तो उससे आपका बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा तंग होता है, ठीक है। आपने डायपर को कभी भी बहुत ज़ोर से जो है ना नहीं बंद करना होता। डायपर की जितनी लिमिट्स होती है आपने उतना ही रखना है इसको, ठीक है। लाइक दिस, माशाल्लाह से। इस मैं गुड़िया को भी माशाल्लाह कहने वाली हूँ, ठीक है। एटलीस्ट इतना गैप इसमें लाजमी होता है, जो बच्चे की साइज़ के अकॉर्डिंग होता है ना, उसमें ये गैप लाजमी रखना होता है। इसके ऊपर नीचे आप चढ़ा देंगे इसको और आपको लगता है कि बच्चा लीक नहीं करेगा, बच्चा लीक जिसने करना है उसने करना ही है, ठीक है। इस चीज़ से क्या होगा, सिर्फ आपके बच्चे की जगह तंग रहेगी और वो मुसलसल तकलीफ में रहेगा और आपको भी तंग करेगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। आज के बाद ये चीज़ नहीं करनी। आपका बच्चे की बॉडी में जो ब्लड का नॉर्मल जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, उस पर बाकायदा फ़र्क पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने जो है तो पॉटी की हुई है, आपने उसको साफ कैसे करना है। कभी भी आपने इस तरह से आप बच्चे को लटा रहे हैं, आप उसे साफ करना चाहेंगे, वो कभी भी आपको साफ नहीं करने देगा, बहुत मैस क्रिएट करता है, बच्चा बहुत तंग करता है। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत तंग होती थी, पता है। फिर मैंने क्या ट्रिक आजमाई है, मैं अपने बेटे को उल्टा लेटाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मेरे बच्चे के आगे हाथ सामने, ठीक है। उसकी कोई भी फेवरेट चीज़ उसके सामने मैं रख देती हूँ। अभी इसके तो मैं क्या करती हूँ, जब बेटी उस तरह से लेटाती हूँ नहीं, तो गुड़िया ऐसे सर झुका दिया, बच्चा कभी के सर नहीं झुकाएगा, ठीक है। आपने उसके फेवरेट टॉयज उसके सामने फेंक देने। हाँ, सुबह मेरे बेटे को बॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसी कोई ना कोई चीज़ उसके सामने फेंक देती हूँ, वो उसके साथ खेल रहा होता है। जब ये वाले मैग्नेट वाले हैं ना, तो उसके साथ भी बहुत खुशी से खेलता है, ठीक है। तो वो अपनी इस कंडीशन में लगा होता है जब बच्चा, तब आप बहुत आसानी से बच्चे को, अगर आप फारिग छोड़ेंगे ना, तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, तो आपको और भी ज़्यादा तंग कर रहा होता है। तो आपने बच्चे की फेवरेट चीज़ उसके सामने फेंकनी है, वो उसके साथ खेल रहा होगा। और समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ लाइक मेरे बेटे को ना वाइप्स निकालना भी अच्छा लगता है पैकेट में से। मैं अगर मेरे पास खिलौने फॉर एग्जांपल जल्दी में नहीं है, तो मैं समटाइम्स उसके सामने वाइप्स का पैकेट रखती हूँ। जब तक मैं उसको साफ कर रही हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वाइप्स निकालता है, मैं सब कुछ क्लीन अप करके उसके बाद में वाइप्स वापस डाल देती हूँ, ठीक है। कोई मसला नहीं होता है। तो आपने भी कोई ऐसी चीज़ करनी है बच्चे के सामने, लाजमी कोई ना कोई चीज़ रखनी है कि उसका ध्यान उसकी तरफ बैठ के आप पूरी तरह से, अगर बच्चे को सिर्फ साफ कर रहे हैं और आपने उसको जितना मर्जी जकड़ के रखें, आप बच्चे को जकड़ नहीं रख सकते, ठीक है। और आसपास हर तरफ बच्चे ने ना बहुत सारा मैस क्रिएट करना होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हमने बच्चे को उल्टा लिटा दिया ना, तो डायपर खोलना और साफ करना, यकीन कीजिए, आप मुझे दुआएं देंगे अगर आपने ये ट्रिक आजमाई ना। तो आपने पहले तो आपकी शीट उल्टी कर देनी है। अगर आपके पास एसी वाली शीट है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये चेंज करने के लिए ये वाली शीट होती है, वरना अगर आपके पास ये वाली है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपने यहाँ से बच्चा अपने ख्यालों में खेल रहा है, अभी आपने डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। आपने डायपर इस तरीके के साथ आराम से दोनों साइड से खोलना है, बहुत आसानी से खुल जाता है, ठीक है। एक दो दफ़ा आपको अगर मुश्किल हो भी गई ना, तो जब आप तीसरी चौथी दफ़ा आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपने सिंपली बड़े आराम से बच्चे की पॉटी साफ करते हुए आपने डायपर निकालना है। ये गुड़िया का साथ में कुछ आ गया है, ये ठीक है। आपने डायपर इसी के साथ फोल्ड करते हुए उठाना है। कोई भी एक्स्ट्रा शॉपर मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में आपने लाजमी रखना है।
अच्छा, मैं जब भी इसको साफ़ करने के लिए बैठती हूँ ना, साथ में फालतू शॉपर कोई भी चीज़ आपने लाजमी रखनी है। डायपर ना फिर इसको बेड से नीचे उठा के फेंकते हैं। जो भी आप वाइप्स वगैरह यूज़ करेंगे उसके बाद आपने उसमें उठा के फेंक देना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा बच्चे का। आप यकीन करें आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, बच्चा अपने हालों में खेल रहा है और डायपर बच्चे को साफ़ करने में ऐसे चुटकी में आप साफ़ करेंगे। और आप यकीन करें, मैं आपको कसम खा के कहती हूँ, आपने मेरे को दुआएं देनी है, आपका बच्चा एकदम जो है ना वो आपको तंग करेगा। गुड़िया का बाजू निकल गया भाई, सॉरी माजरत। तो आपने इस तरीके के साथ बच्चे का डायपर आज के बाद चेंज करना है, जो कि बहुत ईजी चीज़ है। और वैसे भी अगर आप बच्चे को इस तरह से सीधा लिटा के जब साफ़ करते हैं ना, तो आपको भी पता होगा, सारी माओं को ये चीज़ पता होती है, माएँ इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती हैं। जो आजकल की रिसर्च है जिसके मुताबिक आप बच्चों को इस तरह से करते हैं ना, तो उससे बच्चे की बैकबोन पे बाकायदा असर पड़ता है, ठीक है। और जब डेफिनेटली जब आपने बच्चे को सीधा लिटाया हुआ है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसकी टांगें ऊपर ना करें उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो उसकी बैकबोन के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह, मेडिकली फिजिकली बच्चा अनफिट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत मज़े की ट्रिक है, आपने बच्चे को उल्टा ही लिटाना है और उल्टा ही लिटा के आपने उसको साफ़ करना है। चुटकी में बच्चा साफ़ हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि बच्चे का डायपर अगर आप लोकल डायपर यूज़ कर रहे हैं तो उसको लीक होने से कैसे बचाएंगे। एक तो आपके पैसे बचेंगे, यकीन करें, पैम्पर का बाइकआउट करें जितना ज़्यादा हो सके करें, ठीक है। सारी ज़िंदगी हम वो यूज़ करते आए, मुझे बड़ा दुख होता है अब। और मज़े की बात ये है कि अब हमारे पैसे भी बच रहे हैं और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम अच्छे अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने डायपर को जो है तो लीक होने से कैसे बचाना है। तो जब यहाँ हमने अपने बेबी को फॉर एग्जांपल हमने डायपर कर दिया हुआ है, हमने बहुत इसको कस के नहीं बांधना है लीक होने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन आपने बैक साइड से इसको, अमूमन मैंने देखा बच्चे का डायपर जिन बच्चों का यहाँ पे आया हुआ होता है ना, वो भी लीक करता है। तो आपने डायपर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। आप प्लीज़ लाइनर मत इस्तेमाल कीजिएगा, लाइनर से बच्चों बहुत तंग होते हैं, ठीक है। उसका फिर डायपर का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बीच में लाइनर आ जाता है तो बच्चा उसके साथ ना बहुत तंग होता है, उसकी स्किन भी गंदी होती है, ख़राब होती है, स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं। तो आपने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। छोटे छोटे से क्या कहते हैं उसको, ये अंडरवेयर टाइप होते हैं, छोटे बच्चों के छोटे छोटे से आते हैं, ये होते ही डायपर्स पे पहनाने के लिए होते हैं। समटाइम्स हम समर्स में ऐसे ही बच्चों को पहना देते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप अपने बच्चे को पहना रहे हैं ना, ये मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सच्ची कहूँगी, मेरे पास 4-5 ही हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए ये रखें। आपने ये डायपर लगाने के बाद इसको अपने बच्चे को पहनाना है। मैं आपको गारंटीड कहती हूँ, लोकल से लोकल आप डायपर यूज़ करेंगे, आपके बच्चे का डायपर जो है तो लीक नहीं करेगा, ठीक है। ये टाइटली जब आपके बच्चे को आ गया ना, ठीक है, यहाँ से भी फंसा फुसा हुआ है, यहाँ से भी, ठीक है, ये यहाँ से भी कवर करता है, यहाँ से भी और ऊपर से भी। अब यकीन कीजिए मेरे पास ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, 1.5 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और माशाल्लाह से मेरे बेटे का स्टार्टिंग में जब 2-3 महीने थे मैं तंग होती थी, इवन पैम्पर्स जैसे ब्रांडेड है हालांकि वो, तो उसमें से भी समटाइम्स लीक कर जाता था। तो जब से मैं ये लोकल वाली यूज़ करी, मैं पैम्पर्स में भी समटाइम्स जब घर से बाहर जाती थी तो मैं ये चीज़ लाजमी यूज़ करती होती थी। तो आपने ये बच्चे को पहनाना है, सादा लफ्ज़ों में इसको कच्छा कहते हैं हमारी तरफ, तो अंडरवेयर भी कह सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने पहनानी है। इसके बाद आपने बच्चे को जीन्स पहनानी है, ट्राउज़र पहनाना है, जो भी चीज़ पहनानी है उसके बाद पहना है, ठीक है। आप यकीन करें अगर आपका बच्चा लीक कर गया ना तो मुझसे कहिएगा, तो ऑनेस्टली कह रही हूँ, ठीक है। ना तो डायपर लीक करेंगे, चाहे आप ब्रांडेड यूज़ करें चाहे आप लोकल यूज़ करें, आप हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल करें। 2-4 घर में रख लें, एक गंदा हो जाए तो बंदा 2 लेता है, दूसरा यूज़ कर लेता है। तो मेरे पास भी 4-5 हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आपने ये चीज़ लाजमी यूज़ करनी है। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।